महाराज दशरथ का ये हम सबको आदेश है, संदेश है, उपदेश है कि एक उम्र आने के बाद में, एक उम्र जब आ जाए तो एक उम्र आने के बाद में बिजनेस, व्यापार, दुकान, मकान की चाबी पुत्रों को थमा देनी चाहिए कि ये सब संभालो। हमारे बस का नहीं रहा, हमने बहुत संभाला, बहुत व्यापार कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अपने बस का नहीं। ये समाज अब बनाओगे तो अपना, बिगाड़ोगे तो अपना। हमारी वृद्धावस्था है, चला चली की वेला आने वाली है, इसलिए अब थोड़ा प्रभु से प्रीति करने, थोड़ा मुझे भजन करने, दो समय भोजन दे दिया करना हमको, बाकी ये भजन करने। हमारे पूज्य मुरारी बापू जी महाराज कहते हैं एक उम्र आने के बाद में 3 चीजें छोड़ देनी चाहिए। एक उम्र आने के बाद 3 चीजें, क्या क्या? तो कहते हैं कि अधिकार छोड़ देना चाहिए। अब किसी पर मेरा कोई अधिकार नहीं, अधिकार नहीं चलाना चाहिए। अब किसी पर मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वृद्धावस्था में अधिकार दिखाए तो सुनता कौन है? कोई सुनता भी तो, इधर से सुनते उधर से निकालते, कौन मानता? तो वृद्धावस्था आ जाए तो कहते हैं कि अधिकार छोड़ो, केवल अधिकार अपना भगवान पर जताओ। हम राम जी के राम जी हमारे, बस। बाहर से रिश्ते तोड़ो, भीतर से रिश्ते तोड़ो। नाता एक राम जी से, बाहर से तो ठीक है जुड़ा रहे, तो भीतर से तोड़ो कि अब नाता एक राम जी से, दो जा नाता तोड़ो। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो। अधिकार छोड़ो। और अगली बात पूज्य बापू कहते हैं व्यवहार छोड़ो। आना जाना ये वो नहीं। तो कहते दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं, अगल बगल के, वो तो मिलते हैं, जबानी बोल दो, लेकिन जो दूर दराज है चिट्ठी डाल दो कि अब आपके लिए समझ लो हम मर चुके, क्योंकि हम मर जाएंगे तभी तो आना जाना बंद हो जाएगा। तो आना जाना चालू रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं परस्पर आकर्षण बना रहता है। तो इसलिए जगत से आकर्षण हटाना है तो फिर व्यवहार छोड़ो। अब व्यवहार केवल ठाकुर जी वाला निभाओ, बाकी सब छोड़ो। और तीसरी बात कहते प्रतिकार छोड़ो। कोई परिवार में कुछ बोले ना तो चुप हो जाओ, जवाब मत दो। वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था है, बेटे भी ऊंचा बोल सकते हैं, बहू भी ऊंचा बोल सकती, पोते पोती भी ऊंचा बोल सकते हैं। कृपया सुन लो, मन को मत लगाओ, मुस्कुराओ। वृद्धावस्था, प्रतिकार छोड़, जवाब मत दो, प्रतिकार छोड़। ये 3 चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरे भाई बहन, दशरथ जी ने निर्णय लिया कि श्री राम को राज्य देना है। वो हमको आपको ये बताना चाहे कि हमारा मुकुट टेढ़ा हुआ तो हमने उतार दिया, तुम्हारा भी जब मुकुट टेढ़ा हो तुम भी उतारो। मानस में दशाननी विचारधारा है और दशरथी विचारधारा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हुआ तो हमेशा के लिए उतार दिया, दोबारा धारण ही नहीं किया। और रावण के 10 के 10 मुकुट गिर गए, फिर भी वो झपट करके 10 तो नहीं उसे मिले, लेकिन 6 मिले तो 6 ही उठा करके वो पहन लेता है। 10 मुख है, मुख भोग का प्रतीक है। ये दशरथ है रथ संयम का प्रतीक। ये दशरथ रथ संयम का प्रतीक। श्री राम संयमी को प्राप्त होते हैं, भोगी को नहीं। मेरे भाई बहन, कई लोग कहते हैं कि भाई हमको कैसे पता चले? दशरथ जी तो मुकुट पहनते थे, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया तो उनको पता चल गया। हम तो मुकुट पहनते नहीं, हमको कैसे पता चले? हमारे एक महात्मा जी बताते हैं कि ऐसे पता चल जाए।
भाई जवानी में जिस घर में आप की एक आपकी धाम थी, जवानी में घर में एक आपका डर होता था कि आप बाहर से आते थे तो सब परिवार के सदस्य व्यवस्थित मिलते थे, सब व्यवस्था ठीक थी। लेकिन अब आपकी वृद्धावस्था आ गई। अब वृद्धावस्था आ गई है, कहीं शाम की सैर करने के लिए पार्क में गए थे साहब, आए हैं, घर प्यास लगी है तो आवाज दिया बहू को, बेटा जरा पानी दो, प्यास लगी है, और बैठ गए बरामदे में कुर्सी पर। बहू के कान में आवाज गई तो खुद तो आई नहीं, छोटे बच्चे को गिलास पकड़ाया, ये ले जा अपने दादा को बाहर पानी दे बैठे। अब वो छोटा बच्चा गिलास लेकर चला दादा के लिए। अब चला तो था भर के गिलास पानी का लेकर, लेकिन अब चूंकि बच्चा है दादा तक आया तब तक आधा पानी छलक गया, आधे गिलास मिला। तो एक महात्मा जी हमारे कहते हैं कि भैया जब छलकता गिलास तुम्हारे हाथ में आए तब चाहे माताएं हों चाहे हमारे भाई जन हों, ये मान ले कि अब मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया, क्योंकि अब भरा गिलास नहीं मिला है, छलकता गिलास मिला है। बस मन पूरा बना लो कि अब केवल भजन करना है, भजन करना मन। तो दशरथ जी ने ये निर्णय लिया मेरे भाई बहन, मानसिक निर्णय लिया, और अब यहां से सीधे गुरुद्वार पर गए।